मोदी को उखाड़ फेंको, मोदी को उखाड़ फेंको, मोदी को उखाड़। करोड़ों की संख्या में उन लोगों का दिल टूटा है जो मनीष कश्यप को बेसब्री से देखने का इंतजार कर रहे थे। संविधान के दुहाई देने वाले लोग, यही लोग सवाल खड़ा करते थे मोदी जी पर कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी जब चाहते हैं जब खुलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी अपने धोकड़ी में ले लिए हैं। संविधान का खतरा है, न्यायालय के काम निष्पक्षता से करना चाहिए। आज न्यायालय ने आदेश दिया था कि मनीष कश्यप को बेतिया लाया जाए और न्यायालय के बातों के लोगों ने खंडन किया है। और आज कोई नया नहीं हुआ है, जो सत्ता पे बैठता है वो सत्ता का गलत दुरुपयोग करता है, चाहे वो मोदी जी हो या नीतीश जी हो। इंसाफ के तराजू पर न्याय के तोलने वाले लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने यह बात बोल दिया तो दंगा फैल गया। और आप खुद बोले हैं कि सारा गुजराती चोर है। आपकी बातों से क्या गुजरात में दंगा नहीं फैल रहा है? मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में 27 तारीख को पेशी था। मनीष कश्यप को चाहने वाले बिहार के तमाम लोग उनके स्वागत के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके लिए बुरी खबर आता है कि मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में हाजिर नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु जेल से ही उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पेशी होगा कोर्ट में। और उसके बाद हम पुरुषोत्तम राज जी हैं जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप को बिहार क्यों नहीं लाया गया। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप को बिहार आना था लेकिन नहीं आ पाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज बिहार के करोड़ों की संख्या में उन लोगों का दिल टूटा है जो मनीष कश्यप को बेसब्री से देखने का इंतजार कर रहे थे। और सरकार का इस बात का डर था कि मनीष कश्यप जब बिहार आएगा और मनीष कश्यप के चाहने वाली की संख्या इतना बढ़ जाएगा कि शायद हम वहां सुरक्षा व्यवस्था न कर पाए। और ये नहीं था कि सरकार के पास व्यवस्था नहीं था, सरकार सुरक्षा व्यवस्था भी पहुंचा सकता था, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर सकता था, लेकिन सरकार नहीं चाहता था कि मनीष कश्यप आए। आप जब डर की बात करते हैं कि मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं सरकार को डर था, तो सरकार को उस समय क्यों नहीं डर था जिस समय सरकार मनीष कश्यप पे फर्जी FIR किया, मनीष कश्यप को अरेस्ट किया गया, उस समय कहां डर चल गया? यही समझना होगा। वही डर का नतीजा कि मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा। मनीष कश्यप को जेल बिहार में न रख के तमिलनाडु में भेजा गया। आपको पता है, अगर मनीष कश्यप बिहार के जेल में रहते तो गारंटी करते हैं कि कोर्ट में उनको पेशी के लिए लाया जाता और हुजूम बहुत ज्यादा होता। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर तमिलनाडु में मनीष कश्यप जेल में बंद है, लेकिन जाकर कोई देख ले जेल के बाहर बिहार छोड़ अन्य राज्य के मजदूर लोग वहां लाइन लगाए हुए मनीष कश्यप से मिलने के लिए। अगर वह बिहार में होते तो हमें नहीं लगता है कि जेल के जो रास्ता है उस रास्ता में कभी भीड़ कम था। लोग रात रात भर इंतजार करते कि कल समय आएगा और कल मनीष कश्यप से मिलेंगे हम। लंबी कतार लगा रहता। और सरकार को इस बात का डर है, आप किसी की आवाज को झूठा मुकदमे करके दबा सकते हैं, किसी की जो चेहरा है उसको जेल में बंद करके उसको चेहरा को नहीं लोगों को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके विचार को नहीं तोड़ सकते। सरकार के द्वारा कहना है कि मनीष कश्यप को बिहार इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि प्रशासन व्यवस्था उतना सही नहीं है बेतिया में, और प्रशासन व्यवस्था अगर सही नहीं रहेगा तो मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए कितना प्रशासन चाहिए था सरकार को, और उतना प्रशासन आपके पास नहीं था। और बिहार छोड़ अन्य राज्य के मुख्यमंत्री हमारे बिहार में कुछ दिन पहले ही आए हैं, उनका प्रशासन से पटना के सड़क छाड़ दिया गया था। यहां तक कि इनका यह भी पैनी नजर था कि मनीष कश्यप को चाहने वाला उसका विरोध न करे, और विरोध करने वाला कौन कौन है उसके घर तक के जा जाके प्रशासन बैठवा रहे थे। इसके लिए आपके पास प्रशासन था। आपके पास प्रशासन है कि जाके शराब खोज के लाओ, ड्रोन कैमरा खोज के लाओ, मुख्यमंत्री को सुरक्षा में चूक ना हो, विधायक जी का सुरक्षा में बिहार में दोहरी नीति क्यों? एक के लिए प्रशासन नहीं है, एक के लिए प्रशासन इतना भर दिया जाता है कि हर एक ऑफिस में प्रशासन को बैठाया दिया जाता है कि क्या गतिविधियां हो रहा है, आप देखते रहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह समझना पड़ेगा, मनीष कश्यप के पिताजी एक आर्मी हैं। मनीष कश्यप के पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और उनके वंशज पे ऊपर इन लोगों ने काला धब्बा NSA लगाया। इनको राजद्रोही और राष्ट्रद्रोही ये लोग मानते हैं। लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता आज भी मनीष कश्यप को एक इंसान मानता है, आज भी मनीष कश्यप को एक अच्छा यूट्यूबर मानता है। पत्रकार हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन लोगों ने पत्रकार का दर्जा इन लोगों को नहीं दिया है। पत्रकार का दर्जा उसको मिला है जो स्टूडियो में उसको तूफान का हवा आ जाता है, ऐसे ऐसे डोलता है। देखे ना पत्रकारिता का क्या स्तर है। अतीक अहमद कहां जा रहे हैं, अतीक अहमद कहां बैठ रहे, क्या खा रहे, कौन कितना गिलास पानी पी रहे, इनको वो लोग पत्रकार दिखते हैं। जो ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, जो वो चीज को दिखाते हैं जो इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता है, वो यूट्यूबर हो गया। यही इनको नहीं देखना है।
बिहार में पुल उड़ क्यों आप दिखा दें कि बिहार में पुल गिर जाएगा? आप क्यों बता दिए कि 1 साल में पुल गिर जाएगा? इनका इज्जत गिर गया है। आप बताएं, इनका इज्जत गिर गया तो आपको क्यों रहने देंगे यहाँ पे? इनको ये नहीं चाहिए, इनको ये चाहिए ना कि जाइए इनके आवाज के सामने से बताइए कि ये बहुत बड़े समाजवादी व्यक्ति थे, इतना काम किए, ये दिखाइए। ये मत कहिए कि इन्होंने इतना लूट लिया, इतना जनता के साथ हनन किया है, जनता के अधिकारों के साथ इन्होंने इस प्रकार का हनन किया है। पुरुषोत्तम जी, कब तक मनीष कश्यप को कब तक बिहार नहीं लाया जाएगा? कब तक एक पिंजरे में बंद करके एक शेर को रखा जा सकता है? मैं कहता हूं कि आप 2 साल बंद कीजिए, 3 साल बंद कीजिए, 4 साल बंद कीजिए, 5 साल बंद कीजिए, लेकिन एक ना एक दिन मनीष कश्यप जेल से बाहर आएगा। जब आजादी की लड़ाई हमारे देश के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो ऐसे ही लोग जेल की सजा काटते थे, बेमतलबी की सजा काटते थे। लेकिन एक ना एक दिन हमारा देश आजाद हुआ और एक दिन बिहार आजाद होगा। कभी चाचा भतीजे के चंगुल से आजाद होगा तो कभी परिवारवाद की राजनीति से आजाद होगा। और सुन लीजिए, संविधान के दुहाई देने वाले लोग, यही लोग सवाल खड़ा करते थे मोदी जी पर कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी जब चाहते हैं जब खुलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मोदी जी अपने धोकड़ी में ले लिए हैं। संविधान का खतरा है, न्यायालय के काम निष्पक्षता से करना चाहिए। आज न्यायालय नहीं आदेश दिया तक मनीष कश्यप को बेतिया लाया जाए, और न्यायालय के बातों के लोगों ने खंडन किया है। और आज कोई नया नहीं हुआ है, जो सत्ता पे बैठता है वो सत्ता का गलत दुरुपयोग करता है, चाहे वो मोदी जी हो या नीतीश जी हो। इन्होंने भी कोर्ट के मर्जी को भी कई बार खारिज किया है। अगर खारिज करते हैं तो फिर क्या बीजेपी पर ये लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि संविधान को बचाना है, बीजेपी को भगाना है? देहाती भाषा में कहावत सुने ना है, सलनिया दूसरे बढ़निया के जगह में 32 को छेद अपने हैं। वही हाल इन लोगों का है। ये मोदी जी पर एलिगेशन लगाएंगे, जुमला जुमला, ई देंगे वो देंगे। भुला गए भाई, बाप दादाओं से पूछ लो 2005 से पहले पटना में महागठबंधन का जो बैठा था, जितना भी होल्डिंग लगा हुआ था, उसमें एक ही बात लिखा हुआ था कि बीजेपी भगाओ संविधान बचाओ। गलत बात। क्या है कि बीजेपी भगाने से संविधान बच जाएगा? इसे संविधान नहीं बचाओ। गलत बात बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता का एक भी इंटरव्यू हमको दिखा दीजिए जो बोल रहे थे कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। ये नहीं बोल रहे थे लोग। ये लोग बोले थे मोदी को उखाड़ फेंको, मोदी को उखाड़ फेंको, मोदी को उखाड़ फेंको, जैसे लगा कि मोदी कहीं के एक मूर्ति स्टैचू बने हुए हैं। ये लोग ये नहीं कहते कि भाजपा की सरकार हटाओ देश बचाओ। इन लोगों का एजेंडा ही नहीं फिक्स है। और ये लोग जो बरियाती बन के आए थे बिहार में, इनका बरियाती का कोई दुल्हा नहीं था। और नीतीश जी अपने आप को दुल्हा बनने की कोशिश कर रहे थे। इनके सोच पे लालू यादव ने ताला लगा दिया। लालू जी दुल्हा राहुल गांधी को बना दिए कि आपको शादी करना चाहिए, हम लोग बाराती आएंगे। हाँ, वो शादी दूसरी बात नहीं हो रहा था, वो शादी के इशारा से मोदी जी लालू प्रसाद यादव इशारे में सब कुछ लालू प्रसाद यादव ने उस शादी के हवाला देते हुए ये कह दिए कि राहुल गांधी जी आपके पास 52 सांसद है और आप ही विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी है और दुल्हा आप ही होइएगा। जिस उद्देश्य से मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे भेजा गया था, उस उम्मीद पे लग रहा है पानी फिर रहा है। मनीष कश्यप का हौसला नहीं टूटा है, कहीं ना कहीं और एनर्जी के साथ निकल के बिहार आएंगे और बिहार के लोगों के लिए वो आवाज उठाएंगे। मनीष कश्यप को जेल भेज के लिए लोग तत्कालीन सुख पा रहे होंगे कि इनके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई अच्छा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए बिहार की पत्रकारिता नहीं, बिहार के जो यूट्यूबर करता है उसकी धड़ा 2 धड़ा बट गया है। ये लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग, इंसाफ के तराजू पर न्याय के तोलने वाले लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने यह बात बोल दिया तो दंगा फैल गया। और आप खुद बोले हैं कि सारा गुजराती चोर है। आपकी बातों से क्या गुजरात में दंगा नहीं फैल रहा है? और मनीष कश्यप का मान लिया कि मैंने वीडियो गलती था, पूरे सब चीज मान लेते हैं। आज तक वीडियो की जांच करने का आदेश दिया गया था, उस जांच में आप लोगों ने क्या पाया वो जनता के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? एक नया क्रांति का स्टार्ट हो रहा है। हाँ, चल पड़ा है क्रांति का आगाज पे हम लोग चल पड़े हैं। हमने तो बोला ही है पहले से कि वो आग फिर से जलनी चाहिए जो आग वर्षों से बुझ चुकी है। तो ये इसका मतलब ये लोग गलत अर्थ भी निकालेंगे, लेकिन हमको ये कहना है कि जो वर्षों से छात्र के लिए लड़ते थे लालू यादव, नीतीश कुमार, वो आज भले मुख्यमंत्री बनने के बाद भूल गए होंगे। हमको से फिर से आज छात्र के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, फैक्ट्री की लड़ाई लड़ना चाहिए, बेरोजगारियों की लड़ाई लड़ना चाहिए, किसान मजदूर के हक की आवाज लड़ना चाहिए। जो पहले से लड़ा जाता था, जो बंद हो गया, उसको फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता। इसी को हम करें कि जो आग बुझ गया उसको फिर से हमको जलानी चाहिए। पुरुषोत्तम जी थे, अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे थे। अगर बिहार में महागठबंधन के नेताओं के लिए पुलिस प्रशासन का व्यवस्था किया जा सकता था तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बिहार लाया जाता, क्योंकि मनीष कश्यप को चाहने वाले जो लोग थे वे सर्विस से इंतजार कर रहे थे एक झलक पाने के लिए कि मनीष कश्यप कैसे हैं, टूटे हैं कि उनका और हौसला बढ़े हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन सभी सपने पे बिहार सरकार कहीं ना कहीं फानी फेर दिया। अब इंतजार रहेगा कि मनीष कश्यप बिहार कब आएंगे और अपने लोगों से मनीष कश्यप कब मिलते हैं। जब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।